गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 17 कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 आवर ब्रीथ। ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच वी टेक एयर इनटू आवर लंग्स एंड देन सेंड इट आउट। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग हवा को अपने लंग्स में लेते हैं और फिर उसको सेंड कर देते हैं। वी नॉर्मली ब्रीथ थ्रू आवर नोज़। हम लोग नॉर्मली किससे ब्रीथ करते हैं? अपने नाक से करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड नेसल ब्रीदिंग। तो इसे हम लोग नेसल ब्रीदिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इंक्लूड इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग थ्रू द नोज़। इस प्रोसेस में क्या होता है? इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होता है नोज़ के द्वारा। टेकिंग इन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड इनहेलिंग। जब हम लोग हवा को अपने अंदर लेते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं इनहेलिंग। और जब हम लोग सेंडिंग आउट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एक्सहेलिंग। जब हम लोग हवा को बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सहेलिंग। व्हेन वी इनहेल एयर एंटर्स थ्रू द नोज एंड रीचेज द विंड पाइप और ट्रैकिया। जब हम लोग सांस मीन्स जब हम लोग एयर को अपने अंदर लेते हैं नोज़ के थ्रू तो वो कहाँ जाता है? विंड पाइप और ट्रैकिया में वो जाता है। इट देन गोज़ इनटू 2 स्पॉन्जी बैग्स इन द चेस्ट। फिर वो ट्रैकिया के थ्रू वो जाता है चेस्ट में, जो कि हमारा लंग्स होता है। उसमें 2 स्पॉन्जी बैग्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं लंग्स। जैसे इस फिगर में दे रहा है, जैसे हमने नोज़ से हमने एयर को अंदर लिया, ठीक है, तो ये ट्रैकिया के थ्रू क्या करता है? ये दोनों लंग्स में पहुंच जाता है एयर। द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड थ्रू एक्सहेलिंग। तो ये लंग्स क्या करता है? ये ऑक्सीजन को सोख लेता है, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ देता है। वी नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी। और हमें बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वी कंटिन्यूसली ब्रीथ इन एंड आउट। तो हम लोग लगातार क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। समटाइम्स वी इनहेल एंड एक्सहेल वेरी फास्ट। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग? सांस लेना और छोड़ना बहुत ही फास्ट हो जाता है। ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जो हम लोग काम करते हैं वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ब्रीदिंग थ्रू नोज़। आवर ब्रीदिंग सिस्टम इज डिज़ाइन टू टेक प्लेस मेनली थ्रू द नोज़। जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है वो किससे मेनली जो किया गया है वो नोज़ के थ्रू किया गया है। द हेयर दैट लाइन आवर नोस्ट्रिल फिल्टर आउट पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड डर्ट दैट कैन बी इंजूरियस टू आवर लंग्स। नोज़ में जो हमारे बाल होते हैं, नोस्ट्रिल में जो हमारे बाल होते हैं अंदर, वो क्या करते हैं? जितने भी डस्ट पार्टिकल और जितने भी डर्ट होते हैं उसको फ़िल्टर कर देते हैं, और हमारे लंग्स में जो एयर जाती है वो क्लीन एयर जाती है, साफ़ जाती है, प्यूरिफाइड जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे जो नाक है उसमें अगर बाल नहीं होते तो हमारे लंग्स के लिए वो क्या होता? इंजूरियस होता, क्योंकि जितने भी डर्ट और जितने भी डस्ट होते वो भी हवा के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर चले जाते। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एक्यूमुलेट ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द नोज़। और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं हमारे नोज़ के मेम्ब्रेन्स में। व्हेन द डस्ट इज़ मोर वी ऑटोमेटिकली स्नीज इट आउट। जब बहुत ज़्यादा जब डस्ट इकट्ठा हो जाता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? छींक देते हैं, तो वो सारा डस्ट क्या होता है? बाहर आ जाता है। ब्रीदिंग थ्रू नोज मेंटेन द करेक्ट बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जब हम लोग सांस लेते हैं नोज से तो वो क्या करता है? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक करेक्ट बैलेंस बना करके रखता है, ठीक है। इन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन द बॉडी रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन वी ब्रीथ थ्रू माउथ। एक जब बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसको चाहता है, तो हम लोग माउथ से भी सांस ले सकते हैं, अपने मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन मुंह से सांस लेना वो हेल्दी नहीं है। ब्रीदिंग थ्रू माउथ इज़ नॉट हेल्दी। ऑल द डस्ट पार्टिकल कैन एंटर आवर सिस्टम एंड ब्लॉक आवर लंग्स। जब हम लोग मुंह से सांस लेंगे तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और हमारे लंग्स को ब्लॉक कर देते हैं, हमारे सिस्टम और लंग्स को ब्लॉक कर देते हैं। A stethoscope is a medical device for listening to the
इंटरनल साउंड ऑफ द बॉडी। स्टेथोस्कोप होता है एक मेडिकल डिवाइस है जिससे कि हम लोग अपने बॉडी के इंटरनल साउंड को सुन सकते हैं। इट इज़ ऑफन यूज टू लिसन टू लंग्स एंड हार्ट बीट साउंड। हम लोग इसको यूज़ करते हैं लंग्स और हार्ट बीट के साउंड को सुनने के लिए। जैसे एज ग्रुप यहाँ पे दिया है और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट दिया है कि मीन्स पर मिनट कितना सांस चलता है। न्यू बॉर्न टू 6 मंथ, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो 6 महीने तक नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट है। 6 to 12 मंथ्स ओल्ड है अगर तो 24 से 30 ब्रीथ पर मिनट है। 1 to 5 ईयर ओल्ड 20 to 30 breaths per minute। 6 to 12 years old 12 to 20 breaths per minute। और जब एक एडल्ट होता है तो 12 to 20 breaths per minute। ब्रीदिंग डिपेंड्स अपॉन एज, जो हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस जो ब्रीदिंग है वो हमारे एज पे डिपेंड करता है, हमारे हेल्थ से डिपेंड करता है और जो हम लोग काम करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। पीपल विथ इलनेस ब्रीद फास्टर देन हेल्दी वंस। अगर कोई इंसान बीमार है तो वो क्या करता है, नॉर्मल जो पीपल होता है, जो हेल्दी वन होता है, जो स्वस्थ होता है, उससे बहुत ज़्यादा सांस लेता है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक इसे पढ़ लिया है। आप लोग इसे अच्छे तरह से पढ़िएगा, रीड करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।